आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। भोपालगढ़ के साधारण से किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले बद्रीराम जी का 10 रुपए प्रतिदिन की ड्राइवर की नौकरी से बड़े व्यवसायी बनने का सफर बड़ा ही संघर्षमयी और प्रेरणाशील रहा है। मानव सेवा ही वह कारण था जिसने बद्री जी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया और इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई 1995 में जिला परिषद सदस्य बनकर और इसके पश्चात वे प्रधान भी रहे और इसी कड़ी में 2009 से 2014 तक ये पाली के सांसद रहे और इस दौरान इन्होंने पाली में विकास की झड़ी लगा दी। 60 सालों से मांग थी ट्रेन की, पाली की जनता ने कहा दिल्ली की हमारे को ट्रेन चाहिए, तो मैंने इतना प्रयास करके पाली को दिल्ली के लिए हमने ट्रेन चालू करवाई। रानीखेत एक्सप्रेस का पाली मारवाड़ स्टेशन पर ठहराव होते ही पाली सीधा दिल्ली से जुड़ गया। उसी के साथ सूर्यनगरी एक्सप्रेस का रानी स्टेशन पर और जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस का तिवरी स्टेशन पर ठहराव करवाया गया। वहीं सड़क निर्माण की बात की जाए तो हजारों किलोमीटर सड़कें बनवाकर गांवों और ढाणियों को आपस में जोड़ा गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जोधपुर पाली रोड को 4 लेन में बदलकर एक्सप्रेसवे में तब्दील करना, जिससे इन दो बड़े शहरों के बीच की दूरी मात्र 45 मिनट रह गई। ये एक रोड 135 करोड़ की पाली से देसूरी, वो भी हम लेके आए थे। सोजे से गोठन 140 करोड़ की, वो भी मैं लेके आया था। दूसरा काम हमने किया है कि 7 SDM कोर्ट खुला है, पाली में मेडिकल कॉलेज है और इसी के साथ मेहंदी पर लगने वाले कर पर छूट देकर सोजत और मारवाड़ के व्यापारियों को राहत प्रदान की गई। सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य किए गए। न सिर्फ सांसद रहते हुए बल्कि जब भी पाली की जनता को जरूरत पड़ी, बद्री जी हमेशा हाजिर रहे पाली की मदद के लिए। पाली की सबसे बड़ी समस्या है पानी की, इसलिए बद्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना रही माही बांध को जवाई बांध से जोड़ने की, लेकिन सरकार बदलने के कारण ये परियोजना पूरी नहीं हो पाई। इस बार सांसद बनते ही यह परियोजना बद्री जी की सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। पानी की कमी है, अभी जवाई बांध में पानी है नहीं और पानी के लिए मैं प्रयास करूंगा। किसान एक अन्नदाता है, देश का दाता है और किसान ही एक देश को चला सकता। साबरमती नदी को जोड़ने का काम कोशिश किया था कि भाई साबरमती आनी चाहिए, कोशिश करूंगा कि पाली जिला भरदा। बंद पड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को वापस शुरू करवा के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना भी बद्री जी की प्राथमिकताओं में से एक है, ताकि व्यवसायियों को तो लाभ मिले ही लेकिन किसानों के खेतों को भी कोई नुकसान न पहुंचे। साल 2017, पाली जिले का नाना बेड़ा गाँव। इस साल यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश में मानवता की नई मिसाल पेश की और इस घटना को अंजाम दिया पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जी जाखड़ ने। इस साल इस गांव ने सामना किया भारी बाढ़ का। अपने पिता को पहले ही खो चुकी अंजू मेघवाल ने मां और भाई को भी खो दिया इस बाढ़ में। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी, कोई जीने की वजह ही नहीं थी। उन्हीं समय बद्रीराम जाखड़ साहब पीड़ितों से मिल आए हुए थे और मुझे देखा तो बद्रीराम जाखड़ साहब के आंखों में आंसू आ गए और वो मुझे गले लगाकर बोले कि आज से तू मेरी बेटी। उस वक्त से आज तक उस वचन को वो निभा रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण पेश किए हैं बद्रीराम जी ने मारवाड़ के इतिहास में। पाली में बाढ़ आई, उसमें मैंने जबरदस्त सहयोग किया था। कम से कम 3000 घरों को मैंने पैकेट दिया है। अभी ढोला में बाढ़ आई तो हमने 1000 पैकेट लोगों को दिया था। मैंने गरीबों की बच्चियों की शादी की थी। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 85 दिन से अधिक बीत चुके हैं। सीबीआई 19 दिनों से इस मामले की जांच कर रही है। सुशांत के पिता की ओर से अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को इस केस में आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान इस मामले में ड्रग का एंगल भी उभरा है। ड्रग के मामले को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी आज लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की, जिसके बाद एनसीबी ने आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस सरकार बनाने के बाद किसानों के कर्ज माफी सहित कई मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन।
बीजेपी जिला अध्यक्ष मनसाराम परमार के निर्देश पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार द्वारा वादा खिलाफी में किसानों के कर्ज माफ नहीं होने, दीदी दलों द्वारा फसलों पर हमले में फसलों की मुआवजा राशि किसानों को नहीं देने के सहित कई मुद्दों पर विरोध में जिला मुख्यालय पहुंच विरोध प्रदर्शन करते हुए पाली एसडीएम उत्सव कौशल को ज्ञापन दिया। महेंद्र बोहरा ने बताया कि कांग्रेस सरकार उन्हें किसानों से वादा किया था कि सरकार बनते ही उनके खर्चे माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक 20 लाख किसान अपनी कर्ज माफी के लिए इधर उधर घूम रहे हैं और पिछले दिनों वीडियो के द्वारा फसलों पर हमला करने और किसानों की फसल चौपट करने के बाद उन्हें भी मुआवजा राशि नहीं मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोरोना की जद में पाली जिले में फिर 126 नए पॉजिटिव। शहर में 53 कोरोना संक्रमण मरीज के मिलने की हुई पुष्टि। जिले भर में 5000 के पार हुआ मरीजों का आंकड़ा हुआ पार। नगर परिषद उपसभापति हुए कोरोना पॉजिटिव। उनके निवास स्थान के आसपास से मिले 12 कोरोना पॉजिटिव। जिला में कोरोना वायरस अब भयावह रूप लेता जा रहा है। जिले का कोई भी क्षेत्र या कॉलोनी ऐसी नहीं बची जो इस बीमारी की चपेट में नहीं आया हो। शहर के सिंधी कॉलोनी में कोरोना वायरस हुआ। यहां नगर परिषद उपसभापति सहित उनके मोहल्ले से 12 नए मरीज सामने आए और इसी तरह नगर परिषद का वार्ड पार्षद भी कोरोना की चपेट में आ गया है। तो सोमनाथ भटवाड़ा के पास में भी एक ही परिवार के 3 लोग संक्रमण मिलने से आसपास के इलाकों में इसका खतरा फैल गया है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पाली के बानगढ़ अस्पताल में मनाया गया। फिजियो तरीके में दर्ज की मूल जोड़ों को तलाश कर उन जोड़ों को नष्ट करना इसका काम है। संकल्प फिजियोथेरेपी के संचालक डॉक्टर सुनील व्यास ने बताया कि पूरे विश्व में 8 दिसंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। फिजियोथेरेपी के माध्यम से आर्टियो ऑर्थोराइटिक, स्पाइनल इंजरी जैसी जटिल व अन्य बीमारियों, न्यूरोकोडेक आदि में उपयोगी होती है। फिजियोथेरेपी में दर्द की मूल जोड़ों को तलाश कर उस जोड़ों को खत्म कर दिया जाता है। इसमें विशेषज्ञ द्वारा स्ट्रेचिंग व्यायाम व इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी के माध्यम से होता है। घुटनों, पीठ, कंधों में दर्द व मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, शारीरिक समस्याओं से आराम मिलता है। घर के बाहर सो रहे युवक को जहरीले जंतु के काट लेने से उपचार के दौरान युवक की हुई मौत। शव का कोरोना की जांच के सैंपल की रिपोर्ट आने तक मोर्चरी में रखवाया। 25 वर्षीय युवक झारखंड निवासी विष्णु पाली में मजदूरी करता था। घर के बाहर सो रहे युवक को बीती देर रात जहरीले जंतु के खा जाने से युवक का पूरा शरीर नीला पड़ गया और उपचार के लिए अस्पताल लाया गया तो युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। शव का कोरोना जांच के सैंपल लेकर भेज दिए गए। रिपोर्ट आने पर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।